मेरा नाम अखिज़ है। मैं उसामा गाइस। सो गाइस आज हम अगेन वापस आए हैं एक और नई वीडियो को लेकर और आज का जो हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है Why are the people of North East Indian are different from other Indians? इंडियंस। तो यार इस वीडियो में देखेंगे जो आई थिंक ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड और असम और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसी यानी कि स्टेट आती हैं, बोडोलैंड वगैरह, तो ये आते हैं। ये इंडियन से क्यों डिफरेंट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और बकाया आप लोग भी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अगर इस वीडियो में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या कुछ मिसिंग हो जाता है तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और वीडियोस के बारे में फीडबैक लाजमी आपको, ठीक है ना। तो हम टाइम नहीं लगाते, जल्दी से जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। ओके हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। भारत में हर राज्य की अपनी अलग खासियत है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, रहन सहन, बोलचाल से लेकर रंग रूप और नस्ल भी अलग अलग है। इन सब में नॉर्थ ईस्ट के लोग तो दिखने में काफी अलग लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने लुक्स की वजह से रेसिज्म का शिकार होते आ रहे हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखते ही ये समझ में आता है कि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन आखिर एक ही देश में रहने वाले लोग इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्यों नॉर्थ ईस्ट बॉडी लैंग्वेज मेनलैंड इंडिया के बजाय तिब्बती, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों से ज्यादा मेल खाती है? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग जेनेटिकली और एवोल्यूशनरी बाकी इंडियन से मिलते हैं या फिर नहीं? इन सब सवालों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो अमेजिंग होने वाला है। क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग भारत के अन्य राज्यों के लोगों से अलग दिखाई देते हैं? चलिए देरी न करते हुए आज की मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। मेनलैंड इंडिया के लोगों की आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, चेहरे पर फैट कम होता है, हाथ और पैर लंबे होते हैं। यहाँ पर मेनलैंड इंडिया का मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मध्य भारत के लोगों से है। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की आंखें काफी छोटी होती हैं, उनका माथा बड़ा होता है, गालों पर फैट ज्यादा होता है, दिखने में कॉम्प्लेक्शन काफी फेयर होता है और हाइट थोड़ी कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज पर नजर डाली जाए तो वो भी मेनलैंड इंडिया के बजाय तिब्बती, म्यांमार और थाईलैंड के लोगों से ज्यादा मिलती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत से काफी अलग है। मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ने का काम 22 किलोमीटर लंबा चिकन नेक रीजन करता है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य भारत के बजाय अन्य देशों की सीमाओं से सटे हुए हैं, जैसे म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और तिब्बत। अन्य देशों की सीमाओं से सटे होने के कारण वहाँ ट्राइब्स में काफी समानताएं देखने को मिलती है। ईस्ट इंडिया में 8 राज्य आते हैं, वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। इन राज्यों में लगभग 220 जनजातियों के लोग रहते हैं। 220 अन्य राज्यों से काफी अलग हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग अलग क्यों दिखाई देते हैं और इनमें तिब्बतियों वाले फीचर्स कैसे आए, ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मानव सभ्यता का विकास हुआ था और अफ्रीका में ही पहली बार होमो सेपियंस विकसित हुए थे। उस समय सभी इंसान एक जैसे ही नजर आते थे। आइस एज के दौरान अफ्रीका से लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में फैलना शुरू हुए। अफ्रीका से लोग यूरोप गए और फिर यूरोप के बाद एशियन कॉन्टिनेंट का रुख किया। आज से 1,30,000 साल पहले तक सभी महाद्वीपों के लोग एक जैसे ही नजर आते थे, लेकिन डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक धीरे धीरे इंसानों में एवोल्यूशनरी चेंजेस आने शुरू हुए। इंसान जिस जगह पर रह रहे थे उन जगहों के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। 40 से 50,000 साल पहले इंसान 4 रेसेस में बट गए थे। ये 4 नस्ल थी, कॉकेशियन, नीग्रोइड, मंगोलॉइड और ऑस्ट्रेलॉइड। जो लोग अफ्रीका में ही रहे उन्हें नीग्रोइड कहा गया। जो लोग यूरोप में आकर बसे उन्हें कॉकेशियन का नाम दिया गया। साउथ ईस्ट एशिया में आकर बसने वाले लोगों को मंगोलॉइड्स कहा गया और ऑस्ट्रेलिया सहित सदर्न आइलैंड्स पर आकर बसे लोगों को ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाने लगा। आप सोच रहे होंगे इन सबका नॉर्थ ईस्ट के लोगों से क्या ताल्लुक है? नॉर्थ ईस्ट के लोग को मिलते हैं वो ज्यादातर मंगोलॉइड्स वाले फीचर्स हैं। मंगोलॉइड्स पहले साइबेरिया और मंगोल के ठंडे इलाकों में आकर रहे थे। डार्विन थ्योरी के मुताबिक इंसान के शरीर में वातावरण और पर्यावरण के अनुसार बदलाव आने शुरू होते हैं। 5 मुख्य चेंजेस जो मंगोलॉइड्स में आने शुरू हुए, पहले उस बारे में जान लेते हैं। पहला है एपिकेंथिक फोल्ड ऑफ आईज। आपने देखा होगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आंखों के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फैट होता है। ये एक्स्ट्रा फैट ठंड में शरीर को इंसुलेटेड और गर्म रखने का काम करता है। दूसरा है छोटी आंखें। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी छोटी आंखें। असल में ज्यादा बर्फ सूरज की रोशनी को बहुत ज्यादा खूबसूरत रिफ्लेक्ट करती है। ज्यादा रिफ्लेक्शन के कारण आंखों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आंखें छोटी हो तो कम रोशनी आंखों में जाएगी और इससे सूरज की हानिकारक
होगा बचाव। ये तो लॉजिक अच्छा है बॉस। के कारण शरीर का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर गर्म रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटी जगहों पर गर्माई ज्यादा देर तक रहती है, तो वहीं खुली और बड़ी जगह ज्यादा देर तक गर्माई नहीं रह पाती। चौथा अंतर है लंबी और चपटी नाक। लंबी और चपटी नाक के होने से निकलने वाली हीट बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाती है। और वहीं पांचवा चेंज जो मंगलोइड्स में आया वो है यार इनके तो बहुत से फायदे हैं। कारण हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक्स्ट्रा फैट से बॉडी गर्म रहती है, वहीं फ्लैट फेस के कारण जमा हुआ ठंडा फ्रोजन फूड खाने में चबाने में आसानी होती है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जितनी तेजी से सख्त नॉनवेज खा पाएंगे, मेनलैंड इंडिया के लोग कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। फेशियल स्ट्रक्चर अलग होता है। मंगोलॉइड्स ने तो खुद को पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया, लेकिन अब ये बदलाव नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक कैसे आया और क्यों मेनलैंड इंडिया के लोगों में ये सब फीचर्स नहीं आ पाए? इसका कारण है दोस्तों इंटरमिक्सिंग। भारत में असल में 3 रेस के लोगों की जीन्स पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट लोगों के फीचर्स कॉकेशियंस यानी यूरोप के लोगों से मिलते हैं, वहीं साउथ इंडिया के लोगों में ऑस्ट्रेलॉइड के लोगों का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मंगोलॉइड्स फीचर हैं। जेनेटिक स्टडी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ट्राइब्स और जनजातियां हैं, जैसे निशी और आओ नागा, उनका ताल्लुक तिब्बत और बर्मन से है, यानी इनका ओरिजिन तिब्बत और बर्मा से है। बर्मा को वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। यहाँ स्वच्छ जलवायु है, हरे भरे पेड़ हैं, एक शांत वातावरण है, साफ पानी है और सब कुछ है जो इंसानों के रहने के लिए जरूरी है। इन सभी को देखते हुए एक समय पर तिब्बत, थाईलैंड और म्यांमार के लोग यहाँ आकर बस गए थे और इसीलिए यहाँ की जनजातियों का ताल्लुक इन देशों से देखने को मिलता है। पहले तिब्बत एक कोल्ड डेजर्ट के सिवा कुछ नहीं हुआ करता था। 1817 से 1826 के बीच बर्मीज इन्वेशंस के दौरान बर्मा ने असम पर कब्जा कर लिया। इस दौरान भी बर्मा ने असम पर कब्जा किया था और असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बर्मा के लोगों की जीन्स ट्रांसफर हो गए। सोच रहे होंगे कि उत्तर भारत के लोगों का रंग ब्राउन और साउथ इंडिया के लोगों का कलर डार्क और नॉर्थ ईस्ट के लोग गोरे क्यों होते हैं? इसका कारण है मेलेनिन। ये एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के स्किन में पाया जाता है। बॉडी में मेलेनिन जितना ज्यादा होगा, बॉडी का कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा। ज्यादा मेलेनिन हमारी बॉडी को धूप और स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। नॉर्थ इंडिया के लोगों में क्योंकि कॉकेशियन के फीचर्स हैं, इसलिए इनका कलर साउथ इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट होता है। जिन जगहों पर धूप ज्यादा नहीं होती है, वहाँ बॉडी में मेलेनिन का कम होना फायदेमंद होता है। वहीं साउथ इंडिया के लोगों में ऑस्ट्रेलॉइड फीचर्स होने के कारण स्किन का कलर डार्क होता है, क्योंकि इन लोगों में मेलेनिन ज्यादा पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के इलाके ठंडे होते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की बॉडी को मेलेनिन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है और इसलिए इनका कलर गोरा होता है। थाईलैंड और तिब्बत के लोग माइग्रेट होकर नॉर्थ ईस्ट में आकर बसे थे। इसका दूसरा प्रूफ है लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग की भाषा, कल्चर मेनलैंड इंडिया के बजाय अपने पड़ोसी राज्यों से ज्यादा मेल खाती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बोली जाने वाली, इसलिए तो हम कभी कहते थे जापान, चाइना और इस तरह के लगते हैं। दीवा, डियोरी, बियाटे, गारो और लोथा जैसी भाषाओं में सीनो तिब्बतन और तिब्बतो बर्मन भाषाओं का डायलेक्ट देखने को मिलता है। मेघालय में खासी जनजाति के लोगों की भाषा थाईलैंड के मॉन खेमेर और पलोंग से काफी हद तक मेल खाती है। इतना सब जानने के बाद दोस्तों एक बात शायद आपके मन में खटकी होगी कि जब ये नॉर्थ ईस्ट का कल्चर और रहन सहन अन्य देशों से मेल खाता है तो इन्हें भारत में शामिल क्यों किया गया? हम आपको बताना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का पहला किंगडम कैमरूपा किंगडम पूरी तरह से हिंदुस्तान को ही फॉलो करता था। ये किंगडम 350 बीसी से 1140 एडी तक रहा है। इसके अलावा अहोम किंगडम भी एक बड़ा साम्राज्य साम्राज्य का शासनकाल 1288 एडी से लेकर 1826 एडी तक रहा है। आज भारत में नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों की अपनी अलग पहचान है। असम राज्य अपने गोल्डन सिल्क और चाय के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। भारत में इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा चाय असम से ही आती है और यहीं पर भारत की सबसे चौड़ी नदी और सबसे लंबा पुल भी मौजूद है। पड़ोसी राज्य सिक्किम को भी एक समय पर इंद्रदेव का बगीचा कहा जाता था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। ये देश का पहला राज्य है जहाँ खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। बिल्कुल सेम नेचुरल तरीके से की जाती है। प्लास्टिक पर भी बैन है। सन कहा जाता है। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ परशुराम जी ने अपने पाप धोए थे और परशुराम कुंड भी यही बना हुआ है। मणिपुर तो महाभारत काल में भी है। अर्जुन की पत्नी चित्रगंधा मणिपुर की बेटी है। कहा जाता है कि पोलो खेल की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी मणिपुर में। मेघालय की खासी जनजाति महिला सशक्तिकरण की अद्वितीय मिसाल है। यहाँ पर महिलाएं घर की प्रमुख होती हैं और बच्चों को महिलाओं का सरनेम मिलता है और शादी के बाद लड़का अपने घर पत्नी के घर रहने जाता है। बहुल इलाका होने के बावजूद मिजोरम का लिटरेसी रेट 92% है, जो भारत में केरल के बाद सबसे ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत की संस्कृति से इतना जुड़ा होने के बाद भी अलग अलग होने के कई कारण है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने पॉलिसी ऑफ डिवीजन एंड कन्वर्जन लागू
कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेनलैंड इंडिया के लोग की एंट्री पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन ये बैन ईसाई मिशनरी पर लागू नहीं होता था और इसी वजह से ईसाई मिशनरीज ने नागालैंड राज्य सहित नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में अपना वर्चस्व जमाया और लोगों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। आज नागालैंड की ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म को मानती है। भूमिका रही है। आजादी से पहले से लेकर आजादी के 75 साल बाद तक देश की सरकार नॉर्थ ईस्ट राज्यों के संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करती आई है, लेकिन बदले में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास की ओर किसी भी सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने पहले भी सुना है राज्यों के भीतर कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो नॉर्थ इंडिया पे इतनी ज्यादा सुनी जाती तो इससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है। हालांकि सरकार इन ग्रुप्स को बातचीत के जरिए, विकास के जरिए, प्रोजेक्ट्स के जरिए खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण है रेसिज्म। आज भी मेनलैंड इंडिया के कई लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपना नहीं मानते हैं और उनको लेकर गंदे और भद्दे कमेंट्स करते हैं। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के भीतर हीन भावना का जन्म होता है और उन्हें खुद पर संदेह होने लगता है कि क्या वो वाकई में भारत के निवासी हैं? अगर हाँ तो क्यों? यार ये तो बहुत गलत बात है। ये इतने प्यारे लोग हैं यार, दिखने में अलग हो दोस्तों, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और यहाँ के लोगों के बिना हमारा भारत पूरा अधूरा है। नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों ये है वो कारण जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग दिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, वीडियो इज ओवर। तो वीडियो खत्म हो चुकी है और जो कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल यार, मजा आया। मतलब कि काफी हमारे जो थे ना सवाल वो इस वीडियो में मिल चुके हैं। बट मुझे ना एक थोड़ी सी बात ये अजीब लगी कि अभी तक जो इंडियन है, मेन इंडियन, तो वो इनको क्यों नहीं मानते अपना? तो जो सेवन सिस्टर्स है उन्होंने मुतालबा किया कि हमें हमारा सेपरेट कंट्री चाहिए। तो यार ये अजीब से क्वेश्चन है। इतना प्यारा एक हिस्सा है इंडिया का, इन्हें मिला के रखें, मिला कर रखना चाहिए यार, आपको मिलकर रहना चाहिए। और खास तौर पे जो इंडियंस हमें वीडियोस वॉच कर रहे हैं ना, तो उनको भी यही चाहिए कि यार नॉर्थ इंडियन यार बहुत प्यारे लोग हैं, कसम से हमें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। हम इनकी वीडियोस वॉच करते हैं। हमारा बस चले तो हम पाकिस्तान से मिला सकते हैं। तो गाइस प्लीज काइंडली, और आप लोगों ने करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। तो हम अगेन आएंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो।